गीत गोविंद जब भी जहां पर भी गाया जाता है तो साक्षात ठाकुर जी वहां पर विराजमान होते हैं। इसी से जुड़ा एक प्रसंग सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये बात है मुगलों के समय की। उस समय एक ब्राह्मण था जिसके घर के ऊपर की मंजिल पर एक मुगल दरबारी रहता था। अब ब्राह्मण हर सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रभु की आराधना करता और गीत गोविंद गाता। यहाँ ब्राह्मण गीत गाता और उधर वो दरबारी घर से निकलता था। जैसे ही वो दरबारी सीढ़ियों पे आता तो वो ब्राह्मण का गीत सुनकर रुक जाता और जब तक ब्राह्मण का गीत खत्म नहीं होता वो दरबारी वहीं खड़ा रहता। कुछ समय बीतने के बाद ब्राह्मण ने एक दिन उस दरबारी से पूछा कि तुम हर सुबह यहाँ सीढ़ियों पर खड़े होकर मेरा गीत सुनते हो, ऐसा क्यों? तो उस दरबारी ने कहा कि आप जो गाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तुम जानते हो कि ये गीत किसका है? ये हमारे ठाकुर जी का गीत है, उन्हें बहुत प्रिय है। क्या तुम सीखना चाहोगे? तो वो दरबारी खुश हो गया कि बिल्कुल, आप सिखाएंगे मुझे? ब्राह्मण ने कहा, बिल्कुल, तुम्हारा भाव अच्छा है तो जरूर सिखाएंगे। अब दरबारी रोज ब्राह्मण के पास आता और गीत गोविंद सीखता। कुछ समय बाद जब वो गीत गोविंद सीख गया तो ब्राह्मण ने उससे कहा, देखो, तुम ये गीत तो गाओगे लेकिन इसको गाने के कुछ नियम हैं। जब भी जहां पर भी तुम ये गीत गाओ तो तुम्हें एक आसन बिछाना होगा हमारे ठाकुर जी के लिए, क्योंकि जो भी ये गीत गाता है उस समय वहां पर ठाकुर जी विराजमान होते हैं। ये सुनकर दरबारी तो परेशान हो गया। उसने सोचा कि मैं तो दिन भर घोड़े पर रहता हूँ, यहाँ से वहां घूमता रहता हूँ, तो मैं आसन कैसे बिछाऊंगा? परंतु मेरा गाने का भी मन करेगा क्योंकि मुझे ये गीत बहुत पसंद है। तो ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, देखो, तुम्हारा भाव अच्छा है तो तुम एक काम करो, तुम्हारे घोड़े के आगे एक जिन होता है तो तुम उस पर एक छोटा सा आसन बिछा लो और फिर गीत गोविंद गाओ। ये सुनकर दरबारी बहुत खुश हुआ। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं अपने घोड़े पर आसन बिछाऊंगा। अब ये सिलसिला जारी रहा। अब हर रोज वो दरबारी गीत गोविंद गाता रहता और घोड़े के जिन पर उसने आसन भी बिछा रखा था। अब हुआ क्या, एक दिन दरबार से बुलावा आ गया और उसे जल्दबाजी में कहीं जाना पड़ा। जल्दबाजी में जाने पर वो दरबारी आसन लेना भूल गया और ऐसे ही घोड़ा लेकर निकल गया। रात के समय जब वो जंगल में जा रहा था तो वो वैसे ही हर रोज की तरह गीत गोविंद गा रहा था और अचानक हुआ क्या, उसे पीछे से घुंघरूओं की आवाज सुनाई दी। अब घुंघरूओं की आवाज सुनाई दी तो वो थोड़ा डर गया। उसने घोड़ा तेज किया। अब जैसे ही घोड़ा तेज हो तो घुंघरू की आवाज भी तेज हो और जैसे ही घोड़ा धीरे हो तो घुंघरू की आवाज भी धीरे हो। ये सुनकर वो दरबारी रुक गया और उसने गाना भी बंद कर दिया। वो घोड़े से उतरा और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने लगा तो सामने मोर मुकुटधारी, घुंघराले बाल वाले, मोटी मोटी आंखों वाले, बांसुरी धारी हमारे ठाकुर जी खड़े। ठाकुर जी को सामने देखकर दरबारी सुन्न पड़ गया और हाथ जोड़कर झुकने लगा। उधर कान्हा जी बोले, अरे गाओ ना, गाते क्यों नहीं? दरबारी बोला, प्रभु, आप साक्षात यहां पर, आप मेरा गीत गोविंद सुन रहे थे। ठाकुर जी बोले, अरे हाँ, हर रोज तो आता हूं, पर आज तुमने आसन ही नहीं बिछाया था, इसीलिए पीछे पीछे भाग रहा हूं। ये सुनकर दरबारी के रोंगटे खड़े हो गए और वो साक्षात दंडवत करने लगा। इसके बाद दरबारी ने रच कर गीत गाया और हमारे प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तो साथियों, ये है गीत गोविंद की शक्ति, हमारे ठाकुर का सबसे प्रिय गीत। इस गीत को हर घर में गाना चाहिए और जब भी गाएं तो एक आसन जरूर लगाएं ताकि आपके ठाकुर जी सदैव आपके पास रहें और आपकी रक्षा करें। हरे कृष्ण।